हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ते हैं अपन 11th क्लास का टॉपिक जनरल एंट्री, जिसको बोलते हैं रोज नामचा प्रविष्टि। आज उसके नियम पढ़ते हैं, कौन कौन से रूल होते हैं, नियम होते हैं। तो पहला रूल आता है गोल्डन रूल, जिसको बोलते हैं स्वर्ण नियम। जैसे इसमें आता है कैश कम्स इन तो उसको डेबिट कर दिया जाता है, और कैश गोज आउट उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। या हिंदी में बोला जाए तो नगद आए तो डेबिट करो और नगद जाए तो क्रेडिट करो। कहां से? व्यवसाय से। अगर नगद व्यवसाय में आ रहा है तो डेबिट करेंगे, और नगद व्यवसाय से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। इसके बाद आते हैं 3 अकाउंट वाले रूल आते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट अकाउंट होता है व्यक्तिगत खाते का नियम, जिसको पर्सनल अकाउंट रूल बोलते हैं। इसमें आता है पाने वाले को डेबिट। जैसे डेबिट द रिसीवर, जो भी कुछ भी व्यवसाय के अंदर वस्तु पा रहा है, जो भी कोई ओनर है, व्यवसायी जो भी है वो पा रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे। और देने वाले को क्रेडिट, जैसे क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और सेकंड रूल आता है रियल अकाउंट रूल, जिसको वास्तविक खाते का नियम भी बोला जाता है। इसके अंदर आता है कोई भी वस्तु व्यापार में आती है, व्यापार यानी व्यवसाय के अंदर आती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो डेबिट अकाउंट द व्हाट्स कम इन बिजनेस, जिस अगर बिजनेस या व्यवसाय के अंदर कोई भी वस्तु आ रही है तो उसको डेबिट किया जाता है, और कोई भी वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट किया जाता है। क्रेडिट अकाउंट द व्हाट गोज आउट, कोई भी वस्तु व्यवसाय से अगर बाहर जा रही है उसको क्रेडिट किया जाता है। थर्ड आता है नॉमिनल अकाउंट, जिसको बोला जाता है नाममात्र या अवास्तविक खाते का नियम। तो इसमें होता है समस्त खर्चे और हानियों को तो डेबिट किया जाता है। अगर कोई व्यवसाय में जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जितनी भी हानियां हो रही है, उनको हमेशा डेबिट किया जाएगा। तो डेबिट अकाउंट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सेकंड आता है समस्त आय व लाभों को क्रेडिट किया जाएगा। अब क्रेडिट अकाउंट द ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। तो ये चीज थी जनरल एंट्री के रूल्स। और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि कभी भी किसी एंट्री को करने से पहले उसके 2 शेष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। जिसको डेबिट को डीआर बोलते हैं, क्रेडिट को सीआर बोलते हैं। ये चीज है। थैंक यू।